आपने अक्सर सुना होगा जितने भी लोग प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं या आम तौर पर जिनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होता है, उनमें एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है जिसका नाम होता है टेनिस एल्बो। और इसे कुछ कॉमन वर्ड्स में लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हैं उनके बीच में ये वर्ड बहुत कॉमन है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो इस बीमारी के बारे में आपको और ज़्यादा अवेयर करने के लिए आज टेनिस एल्बो के बारे में बात करेंगे। टेनिस एल्बो एक ऐसी चोट है जो आमतौर पे आपका जो कोनी वाला एरिया है उससे ज़्यादा इफेक्ट करती है। कोनी के एरिया में जो टेंडन होता है उसमें ज़्यादा दर्द होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेंडन क्या होता है। तो टेंडन वो होता है जैसे आपके मसल में जो हड्डियों को जोड़ने वाला टिश्यू होता है, उसे हम टेंडन बोलते हैं। तो जब भी ये कोनी वाला जो एरिया होता है, मेजरली जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जब जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होता है तो उसको भी हम टेनिस एल्बो का नाम दे सकते हैं। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनका काम कोनी या फिर कलाई से जुड़ा होता है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया, जो प्लेयर्स होते हैं जैसे टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, जो रैकेट और बैट्स होता है उसको बहुत कसकर पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे आपकी जो मसल है उसमें ज़्यादा प्रेशर आता है, उसमें पेन आने लगता है और आपका जो टेंडन है उस पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। प्लेयर्स और एथलीट्स के अलावा जो कॉमन काम होते हैं आपके, जैसे पेंटर, प्लम्बर, कारपेंटर, इन लोगों में भी इस तरीके की जो टेनिस एल्बो वाली बीमारी है ये पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं और पता कैसे चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है। इसमें जो भी लोग हैं जिनको ये बीमारी है या इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उसमें यूजुअली क्या होता है, हाथ मिलाना, कप पकड़ना, पेन होल्ड करना, ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपका जो एल्बो वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और टेनिस एल्बो का सबसे जो आम लक्षण है वो यही है कि आपकी कोहनी से नीचे की तरफ बार बार आपको पेन महसूस होता है। अब हमने बात की थी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है या फिर इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। टेनिस एल्बो ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि अपने आप ठीक हो जाता है, या इसके लिए आपको बहुत मेजर ट्रीटमेंट्स नहीं चाहिए होता है, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकता है। वैसे तो रिकवरी में आपको 18 महीने तक का भी समय लग सकता है, या फिर कई नॉन सर्जिकल टेक्निक्स भी होती हैं जिनसे इस बीमारी को ट्रीट किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेनिस एल्बो का इलाज अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता चल गया है कि आपको टेनिस एल्बो बीमारी है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है अपने एल्बो एरिया में, आपको बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स जो है वो प्ले नहीं करना है, ताकि जो आपका फोर आर्म है उसको आराम मिले और आप जल्दी रिकवर कर पाएँ। इन सब के अलावा अगर आपकी टेनिस एल्बो की बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो ऐसे में आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। और आमतौर पर डॉक्टर्स इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेज हैं जो वो सजेस्ट करते हैं, और इन एक्सरसाइज से आपका जो ट्रीटमेंट है वो बेटर होता है और आपकी रिकवरी भी अच्छे से होती है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया कि क्या होती है टेनिस एल्बो बीमारी, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपके आसपास के लोगों में आपने ये बीमारी कभी स्पॉट की है या आपने खुद अपनी बॉडी में ऐसा कोई पेन फील किया है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इस बीमारी के बारे में हमने एक बार पहले सुना था। जो हमारे बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं अजय देवगन, वो भी इस तरीके की बीमारी से जूझ रहे हैं। हालांकि ये अभी तक नहीं पता चला है कि उन्होंने इस बीमारी को क्योर किया है या नहीं किया है, लेकिन इस बीमारी के बारे में उस टाइम पर बहुत चर्चा हुई थी और ये माना जाता है कि अजय देवगन को भी टेनिस एल्बो जैसी बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें कप पकड़ने में या फिर बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स पेन उनको होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। तो आज के टाइम में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हमें बीमारियों के बारे में अवेयरनेस हो, उसके लक्षण के बारे में पता हो और ट्रीटमेंट भी पता हो। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अक्सर जॉइंट पेन्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इस बीमारी को लेकर आपका अपना क्या ओपिनियन है, हमें एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताएं। ये वीडियो यूजफुल लगा है तो उसे लाइक और शेयर करें, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।